नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको गीता के 16वें अध्याय का महत्व सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। महादेव जी कहते हैं, पार्वती जी अब मैं गीता के 16वें अध्याय का महत्व सुनाऊंगा, जिसे आप ध्यान पूर्वक सुने। गुजरात में सौराष्ट्र नामक नगर है। वहाँ खड़ंगबाहु नाम के राजा राज्य करते थे, जो दूसरे इंद्र के समान प्रतापी थे। उनका एक हाथी था जो मंद बहाया करता था और सदा मंद से उन्मुक्त होकर रहता था। उस हाथी का नाम अरिमर्दन था। एक रात में वह हठात साकलों और लोहे के खंभे को तोड़ फोड़कर बाहर निकला। हाथीवाहन उसके दोनों ओर अंकुश लेकर डरा रहे थे, किंतु क्रोधवश उन सब की अवहेलना करके उसने अपने रहने के स्थान अतिसार को गिरा दिया। उस पर चारों ओर से भालों की मार पड़ रही थी, फिर भी हाथीवाहन ही डरे हुए थे। हाथी को तनिक भी भय नहीं था। इस कौतूहलपूर्ण घटना को सुनकर राजा स्वयं हाथी को मनाने की कला में निपुण राजकुमारों के साथ वहां आए। आकर उन्होंने उस बलवान दंतैले हाथी को देखा। नगर के निवासी अन्य काम धंधों की चिंता छोड़कर अपने बालकों को भय से बचाते हुए दूर खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। भयंकर गजराज को देखते रहे। इसी समय कोई ब्राह्मण तालाब से नहाकर उसी मार्ग से लौट रहे थे। वे गीता के 16वें अध्याय के अभयम आदि कुछ श्लोकों का जाप कर रहे थे। पूर्ववासियों और पीलवानों ने उन्होंने बहुत मना किया, किंतु उन्होंने किसी की न मानी। उन्होंने हाथी के भय को छोड़ रखा था, इसलिए वे विचलित नहीं हुए। उधर हाथी अपनी चिंगार से चारों दिशाओं को व्याप्त करता हुआ लोगों को कुचल रहा था। वे ब्राह्मण उसके बहते हुए मंद को हाथ से छूकर कुशल पूर्वक निर्भय निकल आए। इससे वहां राजा तथा देखने वाले पूर्ववासियों के मन में इतना विस्मय हुआ कि उसका वर्णन करना ही मुश्किल है। राजा ने कमल नेत्र चकित हो उठे थे। उन्होंने ब्राह्मण को बुलाकर अपनी सवारी से उतरकर उन्हें प्रणाम किया और पूछा, ब्राह्मण, आज आपने यह महान अलौकिक कार्य किया है, क्योंकि इस काल के समान भयंकर गजराज के सामने से आप सकुशल लौट आए। प्रभु, आप किस देवता का पूजन तथा किस मंत्र का जाप करते हैं, बताइए। आपने कौन सी सिद्धि प्राप्त की है? ब्राह्मण ने कहा, राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 16वें अध्याय के कुछ श्लोकों का जप किया करता हूँ। इसी से ये सारी सिद्धियां प्राप्त हुई है। श्री महादेव जी कहते हैं, तब हाथी का कौतूहल देखने की इच्छा छोड़कर राजा ब्राह्मण देवता को साथ ले अपने महल आई। वहां शुभ मुहूर्त देखकर 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा दे उन्होंने ब्राह्मण को संतुष्ट किया और उनसे गीता मंत्र की दीक्षा ली। गीता के 16वें अध्याय के अभय से आदि कुछ श्लोकों का अभ्यास कर लेने के बाद उनके मन में हाथी को छोड़कर उनके कौतुक देखने की इच्छा जागृत हुई। फिर तो एक दिन सैनिक के साथ बाहर निकलकर राजा ने हाथीवानों से उसी मत गजराज का बंधन खुलवाया। वे निर्भय हो गए। राज्य का सुख विलास के प्रति आदर का भाव नहीं रहा। वे अपना जीवन तृप्तवत समझकर हाथी के सामने चले गए। साहसी मनुष्यों में अग्रगण्य राजा खड़ंगबाहु मंत्र एवं विश्वास करके हाथी के समीप गए और मंद की अनवरत धारा बहाते हुए उसके गंड स्थल को हाथ से छूकर सकुशल लौट आए। काल के मुख से धार्मिक और खल के मुख से साधु पुरुष की भांति राजा उस गजराज के मुख से बचकर निकल आए। नगर में आने पर उन्होंने अपने राजकुमार को राज्य पर युक्त कर दिया तथा गीता के 16वें अध्याय का स्वयं पाठ करके परम गति को प्राप्त हुए। तो ये था गीता का 16वां अध्याय का महत्तम, जिसे सुनने से विष्णु भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो महत्तम अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।